बीजेपी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि एक चुनाव से निकलती है और दूसरे चुनाव के लिए तैयार हो जाती है, और जहां चुनाव नहीं होता वहां ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। आज बात हम झारखंड की करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। झारखंड में कुछ होने वाला है। आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि झारखंड की राजनीति स्थिर है, फिर भी हम कह रहे हैं कि झारखंड में कुछ होने वाला है और झारखंड की राजनीति एक बार फिर खंडित होने वाली है। नवंबर में पिछले साल जो झारखंड में चुनाव हुआ था, उसके बाद से यह दूसरी बार ऐसी चर्चा जोर पकड़ी है कि झारखंड सरकार बदल सकती है। मतलब कि सरकार का चेहरा वही होगा लेकिन शायद समीकरण बदल जाए। चर्चा जोरों पर है। चर्चा जोरों पर इसलिए है कि अभी के कुछ दिन पहले, आज के कुछ दिन पहले, हेमंत सोरेन पति पत्नी चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाते हैं। ये उनकी निजी यात्रा थी, लेकिन दिल्ली जाने के बाद जो चर्चा निकल कर आई कि उनकी मुलाकात राष्ट्रीय राजनीति के चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह से होती है। न सेंट्रल होम मिनिस्ट्री इसकी कोई फोटो जारी किया और न ही झारखंड सीएम ऑफिस से कोई फोटो जारी हुई, लेकिन बात निकलकर आ गई कि ये मिलने गए थे गृह मंत्री अमित शाह से। अगर जो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे तो फिर यह मामला इतना चोरी चोरी चुपके चुपके था क्यों? वो था इसके कारण, यह झारखंड विधानसभा है और विधानसभा के बगल में मैंने लगाया है बीजेपी का लोगो। आपने हमेशा सुना होगा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस के बारे में। ऑपरेशन लोटस की चर्चा सबसे पहले महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने प्रयोग किया था, उस प्रयोग के बाद से सुनने को मिला। एक बार फिर ऐसी बात हो रही है कि शायद बीजेपी ऑपरेशन लोटस करने जा रही है झारखंड में। हेमंत सोरेन की सरकार तो स्थिर है, फिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों बीजेपी के लिए झारखंड इतना महत्वपूर्ण है? इस बात को ऐसे समझिए कि 2024 में लोकसभा का जो मैंडेट मिला बीजेपी को, उस मैंडेट से पार्टी को एक आईना दिखाई दिया। उस आईने में पार्टी 2029 झांक रही है और 2029 के रास्ता भी उतना आसान नहीं दिख रहा है। दक्षिण के दरवाजे भाजपा के लिए ऑलरेडी पहले से बंद हैं। कर्नाटक में स्थिति अक्सर नाटकीय हो जाती है और तेलंगाना में बीजेपी है और नहीं है के बीच में है। तमिलनाडु, केरल, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी अपनी उपस्थिति के लिए पिछले, जब से बीजेपी पार्टी बनी है तब से संघर्ष कर रही है। उत्तर के राज्यों में, पंजाब में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है नहीं, तो बीजेपी मजबूत हो कहां सकती है? उत्तर प्रदेश में वहां ऑलरेडी सरकार में है और वहां मजबूती के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, संगठन से लेकर सरकार के लेवल तक। एक राज्य ऐसा है जहां पर बीजेपी को थोक में सीटें मिलती थी। पिछले लोकसभा चुनाव में स्थिति थोड़ी कमजोर हुई, फिर भी सीट अच्छी मिली। वहां बीजेपी एक बार फिर से वापस आना चाहती है। यह राज्य है झारखंड। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि बीजेपी पिछले झारखंड के विधानसभा चुनाव में अपने तमाम प्रयोग को करने के बाद हार्डकोर हेमंत बिस्व शर्मा को उतार लिया, योगी आदित्यनाथ को उतार लिया, चंपई सोरेन का प्रयोग हो गया, बाबूलाल मरांडी को भी मिला लिया गया, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, ये तमाम प्रयोग करने के बावजूद झारखंड असेंबली में ट्रेजरी बेंच तक पहुंचने में बीजेपी नाकाम रही। लिहाजा जो रास्ता बचता है वो ऑपरेशन लोटस का बचता है। और ऑपरेशन लोटस में इस बार पार्टी नहीं तोड़ी जाएगी, गठबंधन तोड़ा जाएगा। चर्चा इस बात की जोर पर है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दरमियान में झारखंड में भाजपा गठबंधन या ये कि ये एनडीए 44 सीटों पर लीड करती हुई दिख रही थी। 81 विधानसभा कुल स्ट्रेंथ है झारखंड विधानसभा का, लेकिन विधानसभा के चुनाव में यही भाजपा 21 पर सिमट गई और पूरा का पूरा इनका गठबंधन जो है वो 24 पर सिमट गया। अपनी लोकप्रियता और अपनी लोकप्रिय योजनाओं के बदौलत
हेमंत सोरेन गठबंधन 56 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के चाणक्य ने हेमंत सोरेन को कुछ आश्वासन दिया है। वो आश्वासन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हेमंत सोरेन बीजेपी के आश्वासन के तहत मान जाते हैं तो बीजेपी को एक नया साथी मिलेगा और आंकड़ा हो जाएगा एनडीए का वहां पर 58, चूंकि 34 की स्ट्रेंथ है जेएमएम की और एनडीए का स्ट्रेंथ 24 का है। कुल मिलाकर 58, 56 के साथ सरकार चल रही है, 58 का स्ट्रेंथ बनेगा। अब कहिए कि यह बात हो गई बीजेपी की, बीजेपी क्यों झारखंड में शासन में आना चाहती है। लेकिन एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में भी होगा कि हेमंत सोरेन क्यों बीजेपी की तरफ जाएंगे। हेमंत सोरेन को सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है, आर्थिक संकट है। जिस मैया योजना के तहत हेमंत सोरेन ने वापसी की थी सरकार में, उस मैया योजना की स्थिति अभी यह है कि जिन लड़कियों का 17 साल के बाद 18 साल की उम्र हुई है, उनका रजिस्ट्रेशन इस योजना के लिए हो नहीं रहा है। सरकार के पास फंड की क्राइसिस है और धान की खरीद फसल की कीमत 2200 से 3200 का करने का वादा किया था, वो 3200 देने का समय अब नजदीक आ गया। सरकार के पास फंड की क्राइसिस है और कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए झारखंड इस फंड क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, एक बड़ी इमोशनल बात है। याद कीजिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन के मृत्यु के समय को, प्रधानमंत्री जिस तरीके से पहुंचे थे वहां पर और जिन संवेदनाओं के साथ हेमंत सोरेन को गले लगाया था, वो अपने आप में उसी दिन बहुत कुछ कह गया। और उससे भी बड़ी कहानी अब निकल कर आ रही है। झारखंड विधानसभा ने, झारखंड सरकार ने कही, विधानसभा ने, सरकार ने प्रस्ताव पारित किया शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का। और हालिया मुलाकात में जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि केंद्र सरकार ने शायद शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की सहमति दे दी है। साथ ही साथ एक और खेल हो सकता है। जिस 5.5 एकड़ जमीन के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी दस्तावेज के मामले में 2024 में हेमंत सोरेन जेल गए थे और जून में वापसी हुई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोप सही तरीके से नहीं लग रहा है इनके ऊपर। अब कहा जा रहा है कि ईडी ने वो दस्तावेज जुगाड़ कर लिए हैं जिस दस्तावेज के आधार पर हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप सीधा लगता हुआ दिख रहा है। लिहाजा झारखंड की राजनीति में एक प्रयोग यह भी हो सकता है जिसकी संभावना प्रबल है कि सरकार का चेहरा भी बदल जाए और झारखंड को पहली बार महिला मुख्यमंत्री मिले। कल्पना सोरेन झारखंड की सीएम हो सकती हैं, उड़ीसा की बेटी झारखंड की सीएम हो सकती है। बीजेपी ये प्रयोग एक और कारण से करना चाह रही है। पूरे देश में आदिवासी मतदाताओं की संख्या तकरीबन 10 करोड़ के आसपास है और झारखंड पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी पहचान समूल रूप से आदिवासी स्टेट के रूप में है। यह हैसियत आदिवासी स्टेट के रूप में, यह हैसियत न तो छत्तीसगढ़ को प्राप्त है और न ही उड़ीसा को प्राप्त है। लिहाजा आदिवासी मतदाताओं के बीच में भी एक बड़ा मैसेज जाए और उस बड़ा मैसेज को इंप्लीमेंट करने के लिए बीजेपी के लिए जरूरी है झारखंड पर कंट्रोल करना, झारखंड को अपने साथ लेना। एक और बात, झारखंड हारने के बाद बीजेपी के पास जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया कि आगामी 20 साल तक, गौर कीजिएगा, ये ऑफ द रिकॉर्ड की बातें हैं सूत्रों के हवाले से, आगामी 20 साल तक झारखंड में भाजपा के लिए कोई स्कोप नहीं है। लिहाजा मोदी और शाह की जोड़ी 20 साल तक इंतजार नहीं कर सकती। ऑपरेशन जारी है। 5 तारीख को, इसी महीने के 5 तारीख को झारखंड का शीतकालीन सत्र शुरू होगा
चाहे तो 5 के पहले परिवर्तन हो जाए या 14 दिसंबर के पहले परिवर्तन हो जाए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होना तय है। हम भी नजर बनाए हुए हैं झारखंड पर, आप नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर। जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।